नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। मार्केट कितने दिन तक यहाँ पर चलेगा? 5 दिन का नॉर्मल परफॉर्मेंस रहता है और आप देख सकते हैं तो अभी भी नवंबर हट नहीं हुआ है और जो नेक्स्ट छुट्टी है वो डायरेक्टली 25 दिसंबर को है। सो पॉइंट वेरी क्लियर है कि पांचों में से पांचों माहौल क्या कहलाता है। सो मार्केट के माहौल की बात करें, शुक्रवार के दिन भी वॉलेटिलिटी देखने को मिल गई, उसके पहले दिन भी वॉलेटिलिटी देखने को मिली, बट पिछला जो हफ्ता रहा उसमें कितनी भी वॉलेटिलिटी क्यों ना हो, 26,000 के ऊपर क्लोजिंग हुई, उसको भी छू लेंगे। बट 246 तक चले गए थे या फिर राउंडेड 247 बोल दो, बट ऑल टाइम हाई हिट नहीं कर पाए। बट कोई बात नहीं, हम यहां पर कह सकते हैं जिस प्रकार का परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है और दुनिया में जिस प्रकार की नेगेटिविटी है, सो लेट्स सी इस हफ्ते किस प्रकार का परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। शुक्रवार के दिन हमारा मार्केट तो 3:30 PM पर बंद होता है, बिल्कुल सही, बट अमेरिका का मार्केट तो चलता है ना, वो तो लेट नाइट बंद होता है। सो अमेरिकन मार्केट ने डाउ जोन्स हम देख सकते हैं फ्राइडे के दिन अच्छा किया है। नैस्डैक की बात कर ले तो लाल निशान से तेजी में आना 1% के करीब, ये भी एक अच्छी बात है। देन एनवीडिया के ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है, जो ऑलमोस्ट 1% डाउन देखने को यहां मिला है, लेकिन ये रिसेंट डेवलपमेंट्स है जहां से हम लोगों को एक अंदाजा निकल कर आता है। ठीक है, सो ये एक अच्छे पॉइंट्स हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, जिस चीज के चलते कल मार्केट जब खुलेगा तो उसको थोड़ा बहुत मदद यहां मिल सकती है। हालांकि पहले तो एशियन मार्केट देखना है एंड अगेन गिफ्ट निफ्टी की ओपनिंग कैसी होती है उसको देखना है, इससे हमें मोर क्लैरिटी मिल जाती है। देन दोस्तों, किसका डेटा आने वाला है? मतलब अमेरिका का डेटा। यस दोस्तों, जीडीपी का अमेरिका का डेटा आने वाला है, मतलब हमारा नहीं आएगा, पाई हमारा भी आने वाला है, दोनों का डेटा यहां पर आने वाला है। क्वार्टरली डेटा यहां हम लोगों को देखने को मिलेगा। 43 डेज तक सरकार नहीं चलाई थी, तो आपको पता है एक हफ्ते का नुकसान बहुत 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 बड़ा था। कितने बेसिस पॉइंट्स तक जीडीपी नीचे ला सकता है ये अनुमान निकल कर आया था और 40 दिन से ज्यादा शटडाउन देखने को मिला था। सो कितना झटका लगा है अमेरिका को, ये जीडीपी का डेटा बताएगा। सो डेटा यहां पर आएगा तो 26 तारीख नोट करके चल लेना, और हमारा डेटा कब आएगा? 28 तारीख को। ठीक है, सो ये दोनों चीजों को आप लोग जरूर नोट करके चल सकते हो। और आप सबको ये बात तो पता ही है कि इंडिया के मार्केट को एज अ ग्रोथ मार्केट यहां देखा जाता है। जितने भी टॉप 5 इकोनॉमीज देखने को मिल जाते हैं उनमें सबसे बढ़िया जीडीपी हमारा ही देखने को मिलता है। सो इसीलिए हम जीडीपी को लेकर डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकते। सो लेट्स सी एक्सपोर्ट केसेस में क्या परफॉर्मेंस निकल कर आता है। देन अगेन अमेरिकन मार्केट की बात कर ले, जॉबलेस क्लेम का डेटा फोकस में रखना है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा हम लोग देख ही चुके हैं, जॉबलेस क्लेम का डेटा तो हर हफ्ते आता है। सो जब तक फेड की मीटिंग नहीं होती, जो अगले महीने दूसरे हफ्ते में हम लोगों को देखने को मिलेगी, उसके पहले जितने भी जॉबलेस क्लेम के डेटा आएंगे, हर डेटा के वक्त आपको बड़ा मोमेंटम मार्केट में देखने को मिलेगा। डिपेंड करता है कि डेटा कैसे निकल कर आता है। इस चीज को लेकर डिबेट छिड़ेगी कि रेट कट होगा या नहीं होगा, तो भाई उसको सुधारना है ना, तो रेट कट करो। रेट कट होगा तो लोन सस्ता मिलेगा, लोन सस्ता मिलेगा तो कंपनियां लोन लेकर कैपेक्स करेंगी, बिजनेस को बढ़ावा करेंगी, ऑटोमेटिकली जॉब क्रिएशन यहां हो जाएगा। सो लेट्स सी इस हफ्ते जॉबलेस क्लेम्स के डेटा में क्या आता है। अब बात कर लेते हैं एनवीडिया की, असली गेम चेंजर। एआई लेकर मार्केट में तबाही मचा कर रखी है। रीसेंट लेवल पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितना भी बाजार अभी डांस कर रहा है, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन यही है। रेवेन्यू गाइडेंस की भी बात कर ली तो वहां भी कमाल का परफॉर्मेंस उन्होंने रखा हुआ है। सो एनवीडिया की बात करें, पैलंटियर की बात करें, दोनों कंपनियां ज्यादा फोकस में रहती है यूएस मार्केट को लेकर। सो इस हफ्ते भी यहां को लेकर ज्यादा फ्लक्चुएशंस हम लोगों को देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट, ट्रम्प से रिलेटेड अपडेट्स। आप चाहो तो इनको पसंद करो या ना करो, बट आप इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। सो यस, ट्रम्प पर ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे जैसे दिसंबर नजदीक आ रहा है, ये थोड़ा चुप ही रहेंगे। नेक्स्ट, टैरिफ के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग। अभी फैसला फाइनल होगा या फिर तारीख पड़ेगी, ये तभी पता चलेगा। सो ट्रम्प के ऊपर ध्यान रखना है। ट्रम्प की बात कर ले तो इंडिया और यूएसए के ट्रेड रिलेशंस को लेकर अगर अच्छी खबर आ गई तो बहुत अच्छा। पीयूष गोयल जी ने हिंट दिया था, टाइम फ्रेम नहीं, हिंट दिया कि गुड न्यूज जल्द आने वाली है। कब पता नहीं। सो यूएस और इंडिया की ट्रेड डील अगर हुई और अगर हमारे ऊपर टैरिफ अगर बढ़ाया गया है, वो हट गया, तो ये परफेक्ट रहेगा। सेम टाइम हम भी अमेरिका को बोल सकते हैं कि कुछ लिमिटेड एक्सेस हम यहां देंगे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर, जहां सरकार क्लियरली बोल रही है हम ज्यादा नहीं देंगे। सो लेट्स सी जब ओरिजिनल चीजें सामने निकल कर आएंगी। नेक्स्ट, सेबी पर भी आप ध्यान रख सकते हैं। एफएनओ को लेकर चेंजेस डिस्कशन में,
और उसी के साथ आईपीओ की बात कर ले, उसके ऊपर भी ध्यान रख सकते हैं। नाउ इंडियन रूपी भाई धाराशाही होते हुए देखने को मिल रहा, लगातार नीचे जा रहा है अगेंस्ट यूएसडी। 89.62 की क्लोजिंग 88 के बॉर्डर पर कितने टाइम तक था, और जब 89 प्लस चला गया ऐसा गया कि अगर ऐसा ही भागा तो 90 का लेवल दूर नहीं है। और अगर एसबीआई की रिपोर्ट को देखें तो उन्होंने भी पहले कहा था कि ट्रंप जब तक है शायद इंडियन रूपी 92 तक जा सकता है। अच्छा, बिटकॉइन की बात कर ले, 1,25,000 तक पहुंचा था, अभी 80 के रेंज में वापस। इथेरियम ऑलमोस्ट हाफ, 3000 यूएसडी के नीचे। नेक्स्ट क्रूड ऑयल, WTI 58, ब्रेंट 62, सिल्वर वापस 50 यूएसडी तक पहुंच गई, बीच में जोरदार गिर गई थी। अब बात ऑप्शन चेन की, तो आपको पता है हम 26,000 के ऊपर है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर नहीं आ रहा है, और अगर ऑल टाइम हाई जाना है तो 26,250 तोड़ना पड़ेगा, और उसके ऊपर 26,270, वहां स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।